हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी शानदार लगा होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग कराए थे आपको 3 नंबर का क्वेश्चन। आपके बोर्ड एग्जाम के संबंधित 3 नंबर का आएगा तो आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कराए थे, काफ़ी शानदार क्वेश्चन था। क्या था, आइए उसको एक बार पिछले वीडियो में जो भी पढ़े थे एक बार रिविजन कर लेते हैं, ताकि कल का पढ़ा हुआ चीज़ एक बार रिवाइज हो जाए, आज ताज़ा हो जाए। जैसे बोलते हैं कि ताज़ा हो जाएगा तो सही रहेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या हम लोग कल पढ़े थे। तो सबसे पहले इसे मिटा देते हैं हम। इसको हम मिटा दिए और हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 3.2। और 3.2 में हम लोग को काफ़ी महत्वपूर्ण बातें पिछले लेक्चर में हम जान गए थे। वो बातें यह थी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इसका गणितीय बीजगणितीय रूप वो क्या होगा और इसका जो ग्राफीय हल होगा कितना होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बताइए A1/A2 B1/B2 आपको पता है क्या है। यह एक अचर है। और अचर क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो आप यहाँ पर रह सकता है। तो वहाँ पर करना क्या है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 को बताए थे। तो इसका क्या होगा, इसमें बोलते इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं। और इसको बोलेंगे हल कितना होगा, तो बोलेंगे एक हल, एक हल, एक हल। और लिखे थे इसी को लिखे थे यदि में अद्वितीय, इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। इसको स्टेम में या में लिख लीजिए, या अद्वितीय इसी को बोलते हैं। कल ये देखे थे। और एक और देखे थे आपका था पहला और प्रतिच्छेदी, ऐसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिए तो ऐसे आएगा। जहाँ भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा आप बोलेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा है। अब देखिए दूसरा क्या था आपका, दूसरा था ये कि A1/A2 इक्वल टू बराबर है B1/B2 के, नॉट इक्वल टू C1/C2 के। दोनों को साथ ले चलते, तीसरा भी लेते हैं, काफ़ी मजा आएगा। A1/A2 बराबर B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। ये इस दोनों को साथ साथ ले चलते हैं, काफ़ी मजा आएगा। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि रेखाएं, तो बताइए कि ये 3 लोग को काम था, लेकिन इसमें 2 लोग जा रहे हैं यहाँ पर और तीसरा बोल रहा है कि नहीं जाएंगे। तो क्या है, असंगत है। क्या होगा, असंगत। असंगत, इससे आपको याद आएगा असंगत, ये आपका पॉइंट था। अब असंगत आपको याद आ गया तो असंगत समझ लग जाएंगे कहाँ पर, संपाति पर। क्या पर, संपाति, समांतर, समांतर सॉरी समांतर, क्योंकि असंगत में आपका 4 अक्षर है, समांतर में आपका 4 अक्षर है। तो समांतर रेखाएं हो जाएगा और ये हो जाएगा असंगत समीकरण। असंगत समीकरण इसे भी बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये तीनों साथ साथ जा रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका संगत, संगत समीकरण। संग संग है, समीकरण हो जाएगा। अब जब संगत होगा तो संगत से हमको पता चलता है कि संपाति को संपाति भी बोलेंगे, संपाति भी बोलेंगे, संपाति रेखाएं, संपाति रेखाएं भी आपका हो जाएगा। तो ये आपको हो गया। अब बताइए ये जो आपका क्या है, असंगत है। तो जब असंगत है तो कोई हल संभव है, तो लिखिए कोई हल संभव नहीं है। तो इसका मतलब कोई हल नहीं, कोई हल, हल कितना होगा इसमें, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और यहाँ पर क्या होगा, अनेक हल। जब हम लोग तीनों एक साथ रहेंगे, संग रहेंगे, तो कोई भी काम आसानी से कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे अनेक हल, अनेक हल। या यहाँ पे लिखेगा अपरिमित रूप से अनेक हल, माने अनेक हल। ठीक है, तो सिंपल में हम लोग कल इसी चीज़ को पढ़े थे। इस चीज़ को हम एक बार रिवीजन भी कर लिए हैं, काफ़ी शानदार है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इसी पर आधारित आपको क्वेश्चन आ जाएगा, तो पूरा मिलाकर 5 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सारे पॉइंट पढ़ लिया, हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 का पहला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन यह कह रहा है कि नीचे जो भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, मेन हेडिंग में कह रहा है कि नीचे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उस समस्याओं को आप हल कीजिए और उसको ग्राफ विधि द्वारा बताइए कि एक्स और वाई का मान वहाँ सबको निकालना है ग्राफीय विधि द्वारा। और जो आपका क्वेश्चन उसमें कह रहा है कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों, क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों पहेली के प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, मैंने पहेली के प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और वहाँ पर कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इस जो भी कंडीशन, इसके कंडीशन हमको ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींच कर क्या करना है, हमको वहाँ से एक्स और वाई मैंने लड़के और लड़की की संख्या को वैल्यू को हमको ज्ञात करना है। तो इसी चीज़ को ग्राफीय विधि द्वारा ज्ञात करना है। ताइए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन जो आपका है
आप लोग एनसीईआरटी बुक ले लीजिएगा, सस्ता में पड़ता है, किन लीजिएगा। अब आप लोग एक्सरसाइज 3.2 में जाइएगा, उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला में जो ए नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का ए नंबर, ये पार्ट में कह रहा है कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों एक गणित के पहेली में परीक्षा में भाग लेते हैं, और भाग लेने के बाद उसमें कहता है कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसमें लड़की और लड़कों की संख्या का मान ज्ञात कीजिए ग्राफीय विधि द्वारा। क्वेश्चन कैसे दिया है, जैसे हम क्वेश्चन को समझे तो बता दे रहे हैं। क्वेश्चन में दूसरे तरीके से लिखा होगा, लेकिन जो लिखा है पॉइंट, जो मेन पॉइंट से यही चीज़ है कि क्लास 10 के 10 बच्चों हैं, और उसके बाद क्या है कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो अब इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि द्वारा हमको लड़कियों और लड़कों की संख्या का मान ज्ञात करना है, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। चलिए हम लोग ज्ञात देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हम लोग मानते हैं लड़का लड़की है, तो सबसे पहले मानते हैं कि माना कि लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा x, तथा लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगा आपका y मान लिए। अब कह रहा है कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों, तो इसका मतलब विद्यार्थी कौन सा लड़का और लड़की है, पता चल गया है, तो लड़कों की संख्या क्या है x और लड़कियों की संख्या y है। तो कह रहा है कि मैंने 10 विद्यार्थियों है, 10 विद्यार्थी, क्लास 10 के 10 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी माने लड़का और लड़की मिलाकर विद्यार्थी होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर प्रश्न से, तो लिखेंगे पहला प्रश्न से, इसमें दो को आपको मिलता है हेडिंग। तो पहला प्रश्न से क्या हो, यहाँ पर आपको बता दें x + y बराबर होगा 10। यहाँ पर जब बोल रहा है आपका क्वेश्चन में कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थी, क्लास 10 के 10 विद्यार्थी कौन हो जाएंगे, लड़का लड़की, और लड़कों को क्या बोले x और लड़की को y, तो 10 विद्यार्थी कर दिए, माने x y को जोड़ेंगे तभी 10 विद्यार्थी होंगे। तो यहाँ पर x + y बराबर हो गया 10, ये आपका पहला समीकरण मिल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न दूसरा प्रश्न से, जब दूसरा प्रश्न से चलेंगे तो क्या होगा कि आगे और कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मान लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो मान लीजिए बराबर करना है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, किसका संख्या अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो जो 4 ऐड होगा इसमें होगा, क्योंकि इसमें बराबर पहले दे दिया है। अब कह रहा है कि बराबर करने के लिए, तो पहले ही क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो जो 4 जोड़ेंगे इसमें जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, बोल रहा है कि 5 से 4 है, तो यहाँ पर 4 है, तो इसमें अगर पूछेंगे कि यह बोल रहा है इससे हम एक अधिक है, इससे 5 बोल रहा है कि तुमसे हम एक अधिक है, 5 बोल रहा है 4 से कि हम 5 बोल रहा है 4 से कि हम तुमसे एक अधिक है, तो किसमें जुटेगा, आप अनुमान लगाएंगे कि इसमें जुटेगा, तभी तो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इस बीच में क्या है बराबर का चिन्ह है। 5 बोल रहा है 4 से कि हम तुमसे एक अधिक है, आप देख ही रहे हैं, तो एक किस में जोड़ेंगे, 4 में जोड़ेंगे। वैसे बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या पहले से अधिक है, इसलिए लड़का में 4 जोड़ दिए, तो आपको हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, y x को बुलाएंगे इधर से आ जाएगा माइनस में x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, ये आपको मिला समीकरण 2। अब फिर से इसको क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 लेके चलेंगे तो क्या है x + y बराबर क्या है आपका 10। अब यहाँ पर करेंगे कोठा बनाएंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे, ऐसे कोठा बना देंगे, और यहाँ पर करेंगे x, यहाँ पर भरेंगे x, यहाँ पर भरेंगे y। अब यहाँ से दो वैल्यू निकालेंगे, आपको पता है, तो जब हम x का मान कर लेंगे, x का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मान सकते हैं, तो सिंपल में आप मान लीजिए x का मान 2, जब x का मान 2 मानेंगे तो बताइए y का मान कितना होगा। जब यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे तो 2 जाएगा इधर बराबर उधर, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, तो y का मान कितना हो जाएगा 8। और फिर से एक और पॉइंट मान लीजिए, अब x का मान एक बार फिर मान लीजिए क्या 5, जब x का मान 5 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा आपका 5। देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे x का मान 5 रखते हैं, x जब 5 बीच में क्या है प्लस है, तो प्लस y इक्वल टू कितना है 10 है, जब 5 उधर जाएगा तो y बराबर होगा 10 - 5, तो y बराबर सिंपल में मिलेगा 5। तो आप देख लें कि x का मान भी हम 5 रखे हैं यहाँ पर,
और वाई का वही मान 5 मिला, तो ये आपको मिल गया। तो ये आपका पहला मिला, पहला चीज मिल गया। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से। जो समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 2 में क्या आपको मिला, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 ये आपका ये है y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब यहाँ पर चलेंगे, निकालेंगे दो दो वैल्यूज का भी निकालेंगे। चलिए ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। तो यहाँ पे चलिए एक बार हम क्या करते हैं कि एक बार x का मान हम 0 लेते हैं। जब x का मान 0 लेंगे तो यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा। अब पूरा 0 हो जाएगा तो y बराबर कितना मिलेगा आपको, 4। y बराबर 4। अब एक बार वो क्या करते हैं कि y का मान 0 लेते हैं। तो जब y का मान 0 लेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, -4। y का मान 0 लेंगे, समीकरण आपका यह है, समीकरण टोटल लिखकर y का मान हम 0 लेते हैं। तो जब 0 लेंगे y का मान तो मिलेगा -x बराबर 4। यह माइनस उधर गुणा हो जाएगा, चाहे माइनस जब दोनों पक्ष में गुणा करेंगे तो फिर से जब माइनस जीरो दोनों पक्ष में गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस में x उधर हो जाएगा -4। आपको -4 मिला। तो यहाँ पर -4 हम x का मान -4 इसमें भर दिए। अब इसी चीज़ को हमको ग्राफ पेज पर खींच देना है और इस 2 पॉइंट्स को रखकर उसके लाइन को खींच देना है और वहीं से हमको क्या करना है, x और y का मान निकालना है। अब जानते हैं कि x लड़कों की संख्या है और y जो है लड़कियों की संख्या है, तो हमको एक वैल्यू मिलेगा, वही हमको x y का वैल्यू मिलेगा, हमारा वही आंसर हो जाएगा। चलिए ये 2 पॉइंट्स मिले। अब इसी पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ को खींच लेते हैं। अब इस चीज को हम मिटा दे रहे हैं, चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। चलिए ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ पेज, हम खींच लिए। अब हमको वैल्यू को इंक्लूड करना है। चलिए दो का डिफरेंस लेते हैं, 2 4 6 8 10। 2 4 6 आपका ये हुआ 8। एक बार मिटा देते हैं, छोटा पड़ गया। देखिए ग्राफ पेज पर एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको ग्राफ पेज पर ग्राफ खींचना है, जल्दबाजी नहीं करना है। वैल्यू देखेंगे कहाँ तक हमको दिया है और किसका वैल्यू ज़्यादा है, उसी एक्सिस को हम ज़्यादा तक स्पेस देंगे, ज़्यादा लिखने के देंगे। तो देखेंगे y का वैल्यू कितना है, 8 है। तो हम स्पेस ग्राफ पेज पर y का जो वैल्यू है उसको हम लोग ज़्यादा स्पेस देंगे कि 8 तक हम वैल्यू को भर सकें। ठीक, सिस्टमेटिक तरीके, यहाँ से आपको पॉइंट से हमको क्या करना है, ग्राफ उस हिसाब से खींचना है। ये भी जानना काफ़ी जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं क्या सामान्य गड़बड़ हो गया, तो कोई इसी नहीं है। आप लोग दिमाग से करके उसके बाद ग्राफ खींचिएगा। चलिए यहाँ पे लेते हैं 2 4 6 8 10। ये हमारा होगा एक्स एक्सिस, यह होगा आपका वाई डैश और ये हमारा होगा वाई एक्सिस। यहाँ पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 4 6 8 8 हो गया। फिर सीधा चलेंगे, -2 -4 -6 -8। नीचे चलेंगे तो फिर से माइनस मिलेगा, -2 -4 -6। अब इसी पॉइंट को रख देंगे एक एक। तो पहले चलिए x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2 और y पर 8। तो x बराबर 2 यहाँ पर है प्लस में और y बराबर 8 यहाँ मिलेगा। तो क्या मिलेगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे लगभग ऐसे आ रहा है। इसको डॉट डॉट करके मिलाते हैं, डॉट डॉट करके मिला दीजिएगा। हम इसको मिला देते हैं, अब इसको हम काट देते हैं ऐसे ऐसे। ये हमारा पॉइंट्स मिला। इस पॉइंट्स का एक नाम दे देंगे, क्या मान लेंगे, P मान लीजिए। तो ये हमका क्या है, x बराबर 2 और y बराबर क्या है आपका 8 है, y बराबर 8 है। चलिए दूसरा में x बराबर 5 और y बराबर 5, x बराबर 5 y बराबर 5। तो x बराबर 5, देखिए यह आपका है 4 और ये आपका 6 है, तो इसके बीच में 5 होगा, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर 5 होगा और इस ये आपका 4 है y पर और ये आपका 6 है, तो इसके बीच में 5 होगा, तो यहाँ पर होगा। तो इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। इसको लेते हैं, देखिए ये हमारा, ये मिला हमारा हमको यहाँ पे।
यहाँ पे मिला इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए क्यू, और इसमें x बराबर 5 और y बराबर 5। यह वैल्यू लिखना जरूरी होता है, लिखकर दिखाना हो कि ये पॉइंट जो है x पर 2 है और y पर 8 है, यहाँ पर x पर 5 है और y पर 5 है, ये दिखाना। और उसके बाद क्या करता है, हमको ग्राफ भी देना होता है। तो ग्राफ जब खींचेंगे तो आप देखेंगे इस दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, इस दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमको ग्राफ खींचना होता है। इस पर थोड़ा तिरछा चीज हो रहा है, ग्राफ पेज पर आपको सही तरीके से खींचेगा तो तिरछा नहीं होगा। चलिए इसको मिला दिए। अब इस समीकरण को हम नाम दे देंगे, हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर 10। इस रेखा का नाम देना जरूरी होता है। इसी समीकरण द्वारा ये हमको रेखा मिला है, इसलिए इस रेखा पर समीकरण का नाम लिखना जरूरी होता है। समीकरण का नाम लिख दीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है आपका, x बराबर 0, x पर 0 और y पर 4, x पर 0 और y पर 4, x पर 0 y पर 4 हमारा यह मिला है, यह है पॉइंट्स। और अगला क्या है, x पे क्या है 4 और y पर 0, x पर -4, x पर -4, x पर -4, यहाँ पर जो आपका वैल्यू है, यहाँ पर क्या है x पर 4 और y पर कितना है, x पर 0 y पर 4, x पर 0 y पर 4 हमारा यहाँ है, यहाँ पर देख सकते, सॉरी यहाँ पर x पर 0 यहाँ हो गया और y पर 4, y पर यहाँ रहेगा। तो इसको हम लिख देते हैं, इसको मानते हैं a, x पर 0 और y पर 4, यहाँ पर नाम दे दिए इस पॉइंट्स का, आप यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, एक निशान दे दिए। और अगला क्या है, x पर -4, x पर -4 यहाँ पर है और y पर 0 कहा जाता है, x पर -4 y पर 0 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसको भी नाम देते हैं क्या, b। तो x पर -4 और y पर 0। अब इसको क्या करते हैं, हम मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो लगभग देखेंगे यहाँ काटा है, ये ऐसे गया है, यह तीर ऐसे चला गया है। अब देखेंगे तो इसको नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, इस कटान बिंदु को कैसे मिला है, ऐसे कटा है तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी बता देंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटा है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको जब नीचे बढ़ाए मिलाएंगे तो ग्राफ हमको मिलेगा एकदम बीचों बीच आ रहा है। तो 3, 2 और 4 के बीच में कौन सा क्या है, 3 बीच में। तो आपको मिलेगा x पर कितना मिला हमको, इस x एक्सिस पर हमको कितना मिला, 3। तो x बराबर 3 और y पर इसको यहाँ से बढ़ाएंगे, y पर तो y पर जब यहाँ मिला है तो 6 है और 8 के बीच में आ रहा है, तो यह क्या होगा 7। तो y बराबर आपको मिला 7। इसका मतलब हम लोग x किसको मानते हैं, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितना है, 3 है। और y किसको मानते हैं, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितना, 7 है। तो ऐसे ही हमको x और y का वैल्यू ग्राफीय विधि द्वारा निकालना है। तो देखिए निकाल दिया। कैसे निकालना है x का वैल्यू, तो जो कटान बिंदु है इस बिंदु से हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमको x एक्सिस मिलेगा, और x एक्सिस पर हम जानते हैं x का वैल्यू मिला। और जब जाएंगे आप पैरेलल जाएंगे, इस एक्सिस पर पैरेलल जाएंगे तो y एक्सिस पर बढ़ेगा। और देख सकते हैं 6 और 8 के बीच में डायरेक्ट बिंदु मिला है, और 6 और 8 के बीच में जब क्या होता है 7 होता है, तो हम कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो एक एक का डिफरेंस भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एक भी ले सकते हैं, एक यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 4 5 ले सकते हैं, यहाँ पर 6 के बाद यहाँ पर 7 ले सकते हैं, यहाँ 8 के बाद यहाँ पर 9 हम ले सकते हैं, 9 ऐसे भी यहाँ पर कर दे सकते हैं। 1 कर सकते हैं, यहाँ पर 3 कर सकते हैं, यहाँ पर 5 कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आई होप कि आपको काफ़ी शानदार तरीके से समझ में होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको बना लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला का बी नंबर जो का क्वेश्चन है वो कह रहा है क्वेश्चन कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का दाम 50 रुपया है। 5 पेंसिल, तो सबसे पहले इसमें मानेंगे, आप जानते हैं। तो क्या करेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या है, x मान लेंगे, x रुपये, और तथा एक कॉलम का मूल्य बराबर मान लेंगे क्या, y रुपये। अब कह रहा है प्रश्न से यह कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का दाम, 5 पेंसिल और 7 कलमों का दाम। तो पहला प्रश्न से क्या मिला कि 5 पेंसिल और 7 कलम,
तो एक पेंसिल का दाम कितना है, x रुपये। तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा, x में गुणा कर देंगे 5 से। जैसे आपके सामने होता है कि एक कलम का दाम 5 रुपये है, तो पूछेंगे 2 कलम का दाम कितना होगा, तो क्या करेंगे, 5 से एक कलम का दाम हमको पता है, तो 2 कलम का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से 5 में गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। तो एक कलम का दाम है आपका एक पेंसिल का दाम है आपका x रुपये। तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा, 5x रुपये। तो 5x रुपये हो जाएगा, 5x प्लस एक कलम का दाम है आपका y रुपये, एक कलम का दाम है y रुपये और 7 कलम का दाम पूछ रहा है, तो 7y रुपये, 7y रुपये इक्वल टू कितना है, टोटल जो दाम है बता रहा है कितने में पड़ा, तो 50 रुपये का पड़ा है, 50 रुपये, तो 50 रुपये। यह हमको मिला समीकरण 1, यहाँ से मिला समीकरण 1। अब यहाँ चलेंगे दूसरा प्रश्न से, दूसरा दूसरा प्रश्न यह कह रहा है कि कुछ दिन बाद, कुछ या जो भी कह रहा है कि तथा 7 पेंसिल और 5 कलमों का दाम है आपका कितना, 7 पेंसिल और 5 कलमों का दाम आपका 46 रुपये। 7 पेंसिल और 5 कलमों का दाम आपका 46 रुपये। चलिए इसको कर लेते हैं क्लियर। तो 7 पेंसिल 7x प्लस 5 कलम 5y इक्वल टू बोला 46 रुपये। तो ये आपको मिलेगा समीकरण 2। अभी आपको 2 समीकरण मिल गया। अब करें क्या, समीकरण 1 से 2 वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई का, समीकरण 2 से एक्स वाई का 2 वैल्यू निकालेंगे। उस दोनों वैल्यू को दो वैल्यू को ग्राफ पर रख कर और उसको एक्सिस खींच देंगे, आप लाइन खींच देंगे और वहाँ से हमको एक्स वाई का मान ज्ञात कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। चलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर करते हैं कि एक्स वाई का वैल्यू लेते हैं, लिखते हैं। यह हमारा रहा x, हो गया हमारा y हुआ। चलिए यहाँ से निकालते हैं। देखिए एक बार हम करते हैं, यह है कि आप सिंपल मान लेते हैं कि y का वैल्यू 0 रहता है। देखिए ऐसे पॉइंट्स में, ऐसे समीकरण में हमको यह देखना होता है ना कि हमको कोई भी संख्या ले कि बाटा में हमको आए ना, बाटा में आएगा तो दिक्कत कर देगा। हमको एक सिंपल में एक वास्तविक संख्या चाहिए, बाटा वाला संख्या नहीं चाहिए। बाटा में होगा तो दिक्कत, ग्राफ पेज पर बाटा में वाले संख्या को भरना, उस पर डिनोट करना दिक्कत होता है, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको एक सॉलिड मिलना चाहिए वास्तविक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे मिलेगा तो सही मिलेगा आपका। तो चलिए अब इसमें ऐसे संख्या को रखना है कि हमको क्या एक सटीक आंसर मिल जाए जिससे कट जाए कोई भी। तो अगर हम y का वैल्यू और 0 लेते हैं, 0 y बराबर 0, तो देखिए हम हॉल y बराबर 0 लेकर हम हॉल भी कर देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर होगा 5x प्लस 7 गुणे y का वैल्यू कितना है 0 बराबर मिला आपका 50। तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो 5x बराबर आपको मिलेगा, ये आपका 0 हो गया, इक्वल टू क्या बचेगा 50। अब x का मान निकालो तो x जाएगा इसके नीचे, ये वाला 5x, तो क्या हो जाएगा x बराबर 5/5, 50/5 कटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 10, क्या होगा 10। तो x बराबर कितना मिला 10। यहाँ से आप, आई होप कि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम y का वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारा x का वैल्यू 10 मिलेगा। चलिए एक बार और कोई अलग पॉइंट ले लेते हैं। अब करते हैं, यह है कि यहाँ से हम करते हैं, यह है कि एक बार फिर से हम क्या करें, क्या रखें, एक बार y का वैल्यू फिर निकालेंगे, रखेंगे y का वैल्यू इसमें कुछ नहीं है और x का वैल्यू कुछ रख सकते हैं। x का वैल्यू अगर रखेंगे 2, चलिए x का वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 रखते हैं, x का वैल्यू 3। देखिए x का वैल्यू जब हम 3 रखेंगे, x बराबर 3, तो जब x बराबर 3 रखेंगे तो हम y का वैल्यू निकाल देते हैं। जब x बराबर 3 रखेंगे तो x की जगह पर 3 रख दिए, प्लस में 7y बराबर 50 है। तो यह आपका होगा 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। यह 15 उधर जाएगा तो 7y बराबर होगा 50 में लिख देते हैं बढ़िया, तो 50 माइनस 15 हो जाएगा। 7y बराबर हो क्या होगा, 50 में से 15 जाएगा तो आपको मिलेगा 35। और फिर से ये जो y बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 35 बटा ये 7 में चल जाएगा, 7 × 5 = 35। आपको क्या मिला y बराबर 5, y बराबर क्या मिला 5, आप देख सकते हैं। चलिए आपको ऐसे पॉइंट्स रख लेना है, ऐसे पॉइंट्स लेना है जिससे हमको क्या मिले, एक वैल्यू जो मिले, कटा हुआ वैल्यू मिले, एक वास्तविक संख्या मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 या माइनस में मिलेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बटा में नहीं आना चाहिए क्योंकि ग्राफ पेज पर रखना दिक्कत हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग दूसरे समीकरण चलते हैं। तो हमको पहले समीकरण से दो दो पॉइंट मिल रहा है, अब समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से और हम बढ़िया तरीके से एक्स वाई का वैल्यू रख कर वैल्यू को निकलवा दिए हैं कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए समीकरण दूसरे से चलते हैं। जब समीकरण दूसरे से चलेंगे तो क्या है, 7x + 5y बराबर है 46। अब फिर से इसके लिए बनाएंगे यहाँ पर। अब इसके लिए बनाकर फिर से इसमें ऐसे वैल्यू रखेंगे, एक्स वाई का ऐसा मान रखेंगे जिससे हमको एक बढ़िया वैल्यू मिले, कट उठ कर वैल्यू मिले। तो क्या होगा, हम लोग इसमें सोचेंगे यह कि एक बार हम एक्स का वैल्यू अगर हम अगर 5 लेते हैं तो 5 से 25 हो जाएगा, 46 में से अगर 25 जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, सर 46 में 25 जाएगा तो मिलेगा आपको 21। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बार y का वैल्यू हम ले लेते हैं, क्या यहाँ पर x हुआ है हमारा, y हुआ, y का वैल्यू लेते हैं एक बार हम लोग, क्या तो लेते हैं 3, 5 लेते हैं, y का वैल्यू लेते हैं 5। y का वैल्यू कितना लिया है 5। जब y का वैल्यू इसमें 5 लेंगे तो क्या होगा, 7x + 5 गुणे y का वैल्यू कितना लिया है 5 बराबर होगा 46। 7x प्लस ये आपका क्या होगा, गुणा होता है 25 हो जाएगा, 25 लिख दिए और ये आपका होगा 46। 7x बराबर क्या हो जाएगा, 25 उधर जाएगा तो 46 - 25 हुआ। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा कितने में घटेगा, यहाँ पर 46 में से 25 घटा देंगे कितना मिला आपको 21। और जब 21 मिलेगा तो 7 तरीका क्या हो जाएगा 21। x बराबर का मिला कितना 3। x बराबर कितना मिला, तो x बराबर मिला हमको 3, x बराबर हमको मिल गया 3। अब चलेंगे फिर से आगे तरफ चलेंगे, फिर से एक बार ऐसा एक्स वाई का वैल्यू लेंगे जिसको हमको एक बढ़िया पॉइंट्स मिले। तो फिर सोचिए क्या ले सकते हैं। तो एक बार करते हैं, यह है एक बार करेंगे यह कि हम x का वैल्यू क्या ले लें, चलिए एक बार हम x का वैल्यू लिख देते हैं कितना 8, x का वैल्यू लेते हैं 8। तो जब x का वैल्यू 8 लेंगे तो क्या हो जाएगा 7, x का वैल्यू हम रखेंगे 8 गुणे 8 प्लस 5y बराबर 46, यह हो जाएगा उधर। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 7 8 कितना होता है 56 होता है, 8 7 56 होता है, गुणा कर डायरेक्ट भेज दिए उधर। तो 5y बराबर कितना मिलेगा हमको, 5y बराबर घटेगा कितना मिलेगा -10 होगा, कितना होगा -10। और y बराबर कितना मिला हमको -2 मिला। 5 जाएगा इसके नीचे काटेगा तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, माइनस का हम लोग कितना -2 मिल गया। तो y बराबर क्या होगा -2, y बराबर कितना मिला -2। अब चलिए इसी दो पॉइंट्स को हम लोग रख देंगे, अब हमको ग्राफ पर रख कर भेज देंगे ग्राफ। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर, इसको हम सारी चीज़ को मिटा देते हैं। इस समीकरण का नाम यहाँ लिख देते हैं, समीकरण का नाम जानना बहुत जरूरी होता है। 5x + 7y बराबर 50 समीकरण 1, और 7x + 5y बराबर 46 समीकरण 2। पॉइंट्स क्या है पहले के लिए, एक्स वाई बराबर क्या 10 0 5 3 5, दूसरा में क्या है एक्स वाई का 3 5 8 -2। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब रखते हैं एक एक पॉइंट्स को ग्राफ पे, ग्राफ खींचते हैं हम, ये बना दिए हम ग्राफ ऐसे। देखेंगे इसमें भी एक्स वाई का वैल्यू देखेंगे तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10 तक गया है, 10 तक गया है। तो हमको एक्स एक्सिस को लगभग थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा और के प्रति, तो एक्स एक्सिस को बड़ा बनाना पड़ेगा। तो हम ये किए और इधर बढ़ा दिए एक्स एक्सिस थोड़ा बड़ा। ये हम करेंगे यहाँ पर रखेंगे वैल्यू को रखेंगे, करेंगे यहाँ पर रखेंगे 2 2 2 का डिफरेंस ले लिए, यहाँ 0 है, 0 के बाद सीधे डायरेक्ट 2 लिए। अब 2 के बाद क्या हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर होगा 10, और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर रखेंगे 2, ये हमारा होगा 4, ये हमारा होगा 6 तक रहने देते हैं। ये हमारा होगा वाई एक्सिस, नीचे आएगा क्या होगा -2 -4 -6, ये होगा हमारा पाई डैश एक्सिस। इधर आएंगे तो क्या होगा -2 -4
माइनस का सी हमारा एक्स एक्सी डैश। चलिए अब पॉइंट्स को रखते हैं, एक एक पॉइंट्स को रखते हैं और ग्राफ खींचते हैं। तो पहला क्या है, एक्स पर 10 और वाई पर 0, एक्स पर 10 और वाई पर 0। तो एक्स एक्सिस हमारा 10 हुआ और वाई पे 0 बोला, तो वाई पे 0 यहाँ पर, इसी यहीं पे मिलेगा। इसको बनाते हैं पॉइंट्स पी, और एक्स पर 10 और वाई पर क्या है 0 लिख दिए। अगला क्या है, एक्स पर 3 और वाई पर 5, एक्स पर 3 और वाई पर 5। तो एक्स पर 3, तो 2 और 4 के बीच में 3 होगा, तो यहाँ पर होगा एक्स पर 3, तो एक्स पर 3 यहाँ हो गया। और वाई पर कितना कर रहा है 5, तो 4 और 6 के बीच में 5 होगा, तो यहाँ पर आएगा 5। तो इसको मिलाते हैं। यहाँ हमारा पॉइंट मिला है लगभग, यह हमारा पॉइंट मिला, इसको देते हम क्यू। यह क्या है, एक्स पर 3 और वाई पर 5, यह लिख दिए। चलिए अब हम चलते हैं, इसको मिला लेते हैं। इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हम मिला दिए, ये हम मिला दिए। चलिए इस एक्सिस पर जो इसका नाम है, इसको नाम नहीं देते, क्या है, पहला समीकरण क्या था 5x + 7y = 50। देखिए इसी समीकरण द्वारा हमको पहला ये एक्सिस मिला, ये रेखा मिला है, तो इसीलिए इसका नाम लिख दिए हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है, x पर 3 और y पर 5, x पर 3 और y पर 5। तो फिर से x पर 3 और y पर 5, तो x पर 3 y पर 5, यही हमको मिला है, यही पॉइंट मिला है। और अगला क्या है, x पर 8 और y पर -2, x पर 8, तो x पर 8 यहाँ हो गया, और y पर क्या कर रहा है -2, तो -2 y पर यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो जब काटेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे जाएंगे, ये कट गया, यह कटा। ये हमारा क्या था यहाँ पर, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, गड़बड़ हो गया, माफ करिएगा। पहला जो है x पर 3 और y पर 5, तो x पर 3 और y पर 5 यहाँ पर है। और दूसरा क्या कर रहा है, x पर 8, x पर 8 कहाँ है, यहाँ पर है, और y पर कितना है, x पर 8 यहाँ हुआ, और y पर आपको -2 यहाँ, तो यहाँ पर काटेंगे, सॉरी x पर 8 यह है और y पर -2 यह है, इसको काटेंगे ऐसे। जब ऐसे काटेंगे तो हमारा जो कटान बिंदु मिला कहाँ मिला लगभग देखेंगे, तो यह जो मिला हमको यहाँ मिला है। तो अगर x पर पूछे, देखेंगे ये जो कटा है, देखिए इस यहाँ पर वो मिला है यहाँ पर, तो x एक्सिस पर कितना होगा, ये आपका है 8, ये वैल्यू आपका 8 है, यह आपका है 10। तो कहाँ काटा है, लगभग 9 पर काटा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 9, x बराबर क्या होगा 9। और y पर कहाँ जाएंगे, तो देखिए जब इसको आगे बढ़ाएंगे, इस पॉइंट्स को यहाँ पर ना काटा है, तो यहाँ पर जब आगे बढ़ाएंगे इसके बीच में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लगभग 1 आएगा, यहाँ पर आपका 0 है। तो क्या हो जाएगा, y बराबर आपका 1, y बराबर क्या मिला 1। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि x और y का वैल्यू रखकर हम आगे का मान निकाल देंगे। x y का वैल्यू रखकर वहाँ से हम आप वैल्यू निकाल लीजिएगा कि x का मान कितना आया था। x किसको माने थे हम लोग, पेंसिल का दाम माने थे, तो 5 x बराबर क्या जाएगा 9 मिला। पेंसिल बराबर पेंसिल का दाम कितना है 9 रुपया, और कलम का जो दाम था उसको y माने थे, तो कलम का दाम कितना हो जाएगा 1 रुपया। यहाँ से आपका हो गया ये सीधे, ये आपका रुपये में हो जाएगा। तो ये आपका था, ऐसे हमको निकालना था, ऐसे क्वेश्चन को करना था। एक्सरसाइज 3.2 का पहला जो क्वेश्चन था उसमें 2 क्वेश्चन था, ऐसे करना था आपको। उसको क्वेश्चन को हल करके और ग्राफ पेज पर उसको पॉइंट्स को निकाल कर, उस पॉइंट्स को रख कर उसको एक्सिस खींचना था आपको। और एक रेखा को जहाँ काटती है वहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना था, तो एक्स एक्सिस मिलता। एक्स एक्सिस पर देखेंगे किस वैल्यू पर मिल रहा है, तो हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा। और देखेंगे उसी पॉइंट्स को जाएंगे वाई एक्सिस पर ले जाएंगे, तो वाई पर देखेंगे किस वैल्यू पर जा रहा है, तो हमारा जाएगा वाई का वैल्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काटा है, और यहाँ पर जब काटा है तो नीचे आ रहे हैं, तो हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे कहाँ मिला पॉइंट्स पर, तो ये हमारा 8 है, ये हमारा 10 है, 10 दोनों के बीच में मिला है, तो हमारा 9 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे जब वाई एक्सिस पे आए हैं तो ये हमारा 0 है, यह हमारा 2 है, तो दोनों के बीच में मिला है। तो दोनों के बीच में क्या होता है 0, और 2 के बीच में क्या है 1 है, तो हमारा y का वैल्यू 1 मिला। तो ये हमारा यहाँ से हमको आंसर पता चल गया।
और ये था आपका एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।